नमस्ते। तो हम लोग कंप्यूटर में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और उस नए टॉपिक का जो नाम है वो है इंटरनेट। ओके, इंटरनेट। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है और थोड़ा लंबा सा टॉपिक है, तो दो दो क्लास या तीन क्लास इसमें लगेगी। तो जैसे इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने भी कई बार यूज़ किया होगा। आप लोग जो है, मान लो आप अपने आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी। मान लो कोई यूट्यूब पर आपने कोई वीडियो देखी, तो वो आप कैसे देख पा रहे हो? सोचा है कभी आप लोगों ने? या मान लो आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो? सोचा है आपने कभी? यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हो या किसी से मैसेज भेज पा रहे हो, या फिर आपने कभी वीडियो कॉलिंग की हो, ठीक है? तो ये सब आप कैसे कर पा रहे हो? कभी सोचा आप लोगों ने? ये सब आप कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास इंटरनेट है। आपके पास इंटरनेट है, इसीलिए आप ये सब काम कर पा रहे हो। तो इंटरनेट क्या होता है, हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है? तो जैसे मान लो कि आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है। जैसे आपको मान लो आप किसी को कॉल करते हो, जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है? आपको उससे बात करनी है, तो आपने क्या किया, सीधा उसको कॉल किया और बिना आप लोगों ने जो है बात किए हुए, बिना आप लोगों ने एक दूसरे को देखे हुए टेलीफोन पे या मोबाइल फोन पे आप लोगों ने बात कर लिया। तो वो आप बात कैसे कर पा रहे हो? वो बात आप ऐसे कर पा रहे हो कि टेलीफोन का, यानी आप लगा लो मोबाइल फोन का अपना एक नेटवर्क बना हुआ है। एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है? नेटवर्क क्या, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े-बड़े खंभे होते हैं, आपके घरों के पास कोई बड़े-बड़े पिलर्स होंगे, तो वहाँ पे क्या है, वो पिलर्स जो हैं, वो मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक नेटवर्क बना हुआ है, एक जाली बनी हुई है, जिसके थ्रू एक मोबाइल फ़ोन दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और उसके थ्रू आप बिना एक दूसरे से मिले हुए भी बात कर पाते हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है? जैसे इस आपके जो बुक में है, ये दे रखा है कि टॉकिंग टू योर फ्रेंड यूजिंग अ टेलीफोन मीन्स दैट यू हैव यूज्ड अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। आपने क्या किया है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज किया है। तो उसको इन दिस केस इट इज कॉल्ड अ टेलीफोन नेटवर्क। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेलीफोन का नेटवर्क बोलते हैं। उसी तरह से जब आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, ठीक है? जब आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, तो एक नेटवर्क बनता है जिसको आप कंप्यूटर का नेटवर्क बोलते हो। आप लोगों ने बचपन में कभी वो वाला खेल खेला हो कि अच्छा, बचपन में क्या, आप लोग तो छोटे ही बच्चे हो, ठीक है? कि क्या होता था कि एक ग्लास होता है, दो ग्लास आपको लेनी है, प्लास्टिक के ग्लास लेने हैं, और उस दो प्लास्टिक के ग्लास में आपको छेद करना है, और छेद करके उन दो प्लास्टिक के ग्लास को आपको एक धागे से बांध देना है। एक लंबा सा धागा लेना है और उस लंबे से धागे से आपको उसको बांध देना है। आपको क्या करना है कि एक बच्चा जो है वो एक ग्लास को अपने कान पे लगाएगा, दूसरा बच्चा दूसरे ग्लास को अपने कान पे मुंह पे लगाएगा। एक बच्चा बोलेगा और दूर से बोलेगा, और उसके बाद भी आपको जो है दूसरे ग्लास जो आपने कान पे लगाया हुआ है, उससे आपको उसकी आवाज सुनाई दे जाएगी। ये वाला खेल अगर आपने कभी खेला हो तो, नहीं खेला तो कोई बात नहीं। तो वो काम कैसे हो पाता है? वो काम इसलिए हो पाता है क्योंकि दोनों ग्लास जो हैं वो एक रस्सी से बंधे हुए हैं, एक नेटवर्क में है, इस वजह से। उसी तरह से जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हो वायर्स के माध्यम से, ठीक है, या केबल के माध्यम से, तो उस कनेक्शन को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, कि जैसे ये तीन आप लैपटॉप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये एक कंप्यूटर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये दूसरा देख रहे हो, ये तीसरा देख रहे हो, ये चौथा देख रहे हो। इन चारों को आपने क्या किया है, जोड़ दिया है, केबल से आपने जोड़ दिया है। इसको यहाँ से एक तार जा रही है जो इससे कनेक्टेड है, यहाँ से एक तार जा रही है, ठीक है, जो इससे कनेक्टेड है, और चारों को आप लोगों ने क्या किया है,
एक केबल से जोड़ दिया है, तो ये एक छोटा सा नेटवर्क आप लोगों ने अपना बना लिया है। और इस नेटवर्क से आप क्या कर सकते हो, मान लो एक कंप्यूटर से आपको किसी को कोई फोटो भेजनी है, तो एक से आपने दूसरे पे भेजी, दूसरे से आपने तीसरे पे भेजी, तीसरे से आपने चौथे पे भेजी। जब आप लोगों ने 4 लैपटॉप को आपस में कनेक्ट कर लिया वायर से, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपने एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया। जब आप लोग केबल माध्यम से या टेलीफोन के वायर के माध्यम से आप लोग जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ते हो, तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि when computers are connected through telephone wires or cables, this connection is known as a computer network। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क तो आपको समझ में आ गया। अब कंप्यूटर नेटवर्क बनाना क्यों है, क्या करोगे कंप्यूटर नेटवर्क को बना के, तो कंप्यूटर नेटवर्क बना के हम लोग कुछ भी शेयर कर सकते हैं। मान लो आप लोगों ने 4 कंप्यूटर को ज्वाइन कर दिया, आपके एक कंप्यूटर में कोई फोटो पड़ी है, तो आप उस फोटो को दूसरे कंप्यूटर में भेज दो, दूसरे से तीसरे में भेज दो, तीसरे से आप चौथे में भेज सकते हो। उसी तरह से फोटो के अलावा कोई गाना पड़ा है, तो आप गाना शेयर कर सकते हो। आपके पास कोई वीडियो पड़ी है, कोई आप वीडियो शेयर कर सकते हो। आपके पास कोई फाइल पड़ी है, तो आप कोई फाइल शेयर कर सकते हो। यानी कि आप जब एक नेटवर्क बनाते हो, तो उस नेटवर्क में आप डेटा शेयरिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डेटा शेयरिंग कर सकते हो। और उसी डेटा शेयरिंग, वो डेटा शेयरिंग आप कर सकते हो, और वो वही जो एक छोटा सा आपने नेटवर्क बनाया ना, एक टाइप से वही इंटरनेट हो गया। ठीक है, अब उस छोटे से नेटवर्क में आप डेटा शेयर कर सकते हो। मान लो उस छोटे से नेटवर्क को मैं बड़ा कर दूं, अभी आपने 4 कंप्यूटर जोड़े थे, 4 का 8 हो जाए, 8 का 12 हो जाए, 12 का 100, 200, 1000, 2000, 10,000, और पूरे दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सबको मैं कनेक्ट कर दूं, तो वो हो जाएगा क्या, इंटरनेट। जब आपने 3 या 4 कंप्यूटर्स को आपस में वायर से जोड़ा, तो वो बना नेटवर्क, एक छोटा सा नेटवर्क। लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सबको आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, तो वो हो गया इंटरनेट। मैं अगर आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, तो किस वजह से पढ़ा पा रहा हूँ, इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट में क्या होता है, यहाँ पे लिखो डेफिनेशन क्या लिखी है, द इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड बाय मींस ऑफ केबल, टेलीफोन वायर और सम वायरलेस मींस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो मिलियंस, मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख से भी ज्यादा, करोड़, जो करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है। और कनेक्ट कैसे करता है, या तो केबल से, या टेलीफोन के वायर से, या फिर वायरलेस मींस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बिना तार के। आप मोबाइल से बात करते हो, तो आपको तार की जरूरत पड़ती है, तार की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि आपका मोबाइल सिग्नल जो है, आप उसके थ्रू बात करते हो। मोबाइल सिग्नल कैच करने के लिए जगह जगह पर पोल्स लगाए जाते हैं, आप लोगों ने भी वो कहीं ना कहीं देखा होगा, वो पोल आपके घर के आसपास। तो आप वायरलेस मींस से अपने मोबाइल से बात करते हो। तो जब दुनिया में आपने लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया वायरलेस तरीके से या टेलीफोन के वायर से, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक पूरी दुनिया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, ये इमेज है ना, ये एक पूरी दुनिया है। और इस दुनिया में जितने भी नहीं, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपने उसको कनेक्ट कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट। अब यहाँ पर देखो यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज क्या है, इंटरनेट का यूज क्या है, तो इंटरनेट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। इट हेल्प्स टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन वन टॉपिक। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे मान लो आप लोगों ने 3 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया, 4 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया, तो आपके एक कंप्यूटर में मान लो कोई फाइल है, तो आपने एक फाइल एक कंप्यूटर से आप दूसरे पे भेज सकते हो, दूसरे से तीसरे पे भेज सकते हो। उसी तरह मान लो आपने दुनिया में
दुनिया में जितने भी नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर्स, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर पाओगे। मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो इंटरनेट का यूज़ क्या होता है? इट हेल्प्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंटरनेट से आपको मिल जाती है। आजकल बिल्स जो हैं, टेलीफोन का बिल आपको पे करना है, आपको टीवी का बिल पे करना है, केबल का बिल पे करना है, पानी का बिल पे करना है, वो आप इंटरनेट से कर सकते हो। इंटरनेट से आप कुछ पढ़ाई कर सकते हो, इंटरनेट पे इंटरटेनमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे आप इंटरटेन कर सकते हो, यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हो। और आजकल आप इंटरनेट से कोई खरीदारी भी कर सकते हो। आप लोगों ने भी किया होगा, इंटरनेट से आपको कुछ खरीदना है तो आप वो खरीद भी सकते हो। तो यहाँ पे जो दो यूजेस दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? इट हेल्प्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक एंड इट इज यूज टू परचेज वेरियस आइटम्स फ्रॉम होम्स। बिल कैन बी पेड ऑनलाइन। देखो, अब इंटरनेट को अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई ब्राउजर चाहिए होगा। ठीक है, आपको इंटरनेट ब्राउज़र चाहिए होता है। तो इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोगों ने ये समझ लिया इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो होता है वो बिगेस्ट नेटवर्क, वर्ल्ड्स का बिगेस्ट नेटवर्क है। किसका? ऑफ कंप्यूटर्स। वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पे लाखों और करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू वायर या फिर वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। ओके, और उसका यूज़ क्या है वो मैंने आपको बताया। अब इंटरनेट अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ करने के लिए आपको कोई ब्राउज़र चाहिए होता है। तो अलग अलग ब्राउज़र होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो आपके फ़ोन में यूट्यूब का ऐप होना चाहिए। अगर आपको किसी से बात करनी है तो उसके लिए आपके पास फ़ोन होना चाहिए या टेलीफोन होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको एक ऐप चाहिए या एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र बोलते हैं। उस ब्राउज़र के थ्रू ही हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो कई सारे ब्राउज़र हैं, एक ब्राउज़र तो नहीं है। तो उन्हीं में एक बहुत फेमस ब्राउज़र है गूगल क्रोम। आप देख रहे हो ये नीचे, ये जो आप हाथ सा बना हुआ है ना, ये देखो, ये एरो देख रहे हो? ये एरो जो है इसको बोलते हैं गूगल क्रोम। ओके, ये गूगल क्रोम जो है ये एक ब्राउज़र है और इसके थ्रू आप कुछ भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर। अगर आपको मैं ये खोल के बताता हूँ, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि type www.google.com in your internet browser under the guidance of your teacher and find the picture of Indian temple। अब क्या करना है आपको? मान लो इंडियन टेम्पल्स को लेकर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई फोटो चाहिए, तो आप वो कैसे करोगे? तो सबसे पहले उसके लिए आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट ब्राउज़र चाहिए, और मैंने आपको बताया कि कई सारे ब्राउज़र होते हैं जिनमें एक फेमस ब्राउज़र है जिसका नाम है गूगल क्रोम। क्या नाम है? गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम दिखता कैसे है? तो बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे ये एरो बना हुआ है ना, जहाँ पे ये एरो चल रहा है, बिल्कुल ऐसे दिखता है। तो आपको इस गूगल क्रोम को खोलना है। कैसे खोलोगे? डबल क्लिक करके खोलोगे। ऐसे मैंने डबल क्लिक किया इसको। ठीक है, डबल क्लिक किया तो ये खुल गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? www.google.com टाइप करना है। वो मैंने टाइप कर दिया। अब मैं एंटर दबा देता हूँ। अब देखो इंटरनेट चल रहा है और ये गूगल खुल गया। ठीक है, ये गूगल क्या है ये भी आपको पता चलेगा आगे जाके। ठीक है, क्या है? अब आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? इंडियन टेम्पल। तो आपने यहाँ पे लिखा इंडियन और टेम्पल। ठीक है, इंडियन टेम्पल करके आपने इंटरनेट पे ऐसे एंटर कर दिया, तो ये आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो। ये देखो, आप उसके बाद ये आपको इतना सारा टेम्पल नज़र आ गया, इतना सारा आपको टेम्पल नज़र आ गया। अब आपको क्या करना है? इमेजेस पे जाना है। बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये देख रहे हो, ये सब का सब इंडियन टेम्पल्स हैं। आपको जोन से भी इंडियन टेम्पल की नॉलेज चाहिए, आप वो सारे इंटरनेट टेम्पल की नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, मान लो मैं यहाँ इमेजेस पे जाता हूँ,
तो इमेजेस पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे टेम्पल्स, पूरे इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं उन तमाम टेम्पल्स की इमेजेस यहाँ पे मिल जाएंगी। मान लो एक बहुत फेमस टेम्पल है ये एक टेम्पल है साउथ इंडिया में, ये बहुत फेमस टेम्पल है साउथ इंडिया का। ठीक है, इस टेम्पल की आपको इमेज मिल गई यहाँ पे देखने को। ओके, तो उस टाइप से ये इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, सिर्फ इंडियन टेम्पल ही नहीं बल्कि आपको इंडियन टेम्पल के अलावा भी अगर आप कुछ सर्च करना है तो वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है कि इंटरनेट के और यूजेस बताए गए हैं कि इट इज़ द बेस्ट मीडियम टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली विद पीपल सिटिंग एट फार ऑफ प्लेसेस। आज के डेट में आप लोगों ने इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप किसी से कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ठीक है, आपने कभी ना कभी कोई वीडियो कॉल किया होगा या ऑडियो कॉल किया होगा तो इंटरनेट के थ्रू आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर आप चैट कर सकते हो तो वो भी आप इंटरनेट के थ्रू ही करोगे। ठीक है, अब उसके बाद अगला बोला हुआ है इट इज यूज टू प्ले गेम्स ऑनलाइन विद डिफरेंट पर्सन प्लेयर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, पबजी खेला है आप लोगों ने? आई थिंक सब बच्चों ने सुना होगा पबजी। अब पबजी में क्या होता है कि एक प्लेयर बैठा हुआ है अपने घर में, दूसरा प्लेयर बैठा हुआ है अपने घर में, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, और बैठ के लोग खेल रहे हैं गेम। कैसे खेल रहे हो? इंटरनेट से खेल रहे हो। तो आप अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया में किसी के साथ भी गेम खेल सकते हो। इंटरनेट के थ्रू आप ईमेल भेज सकते हो। ईमेल क्या होता है कि जैसे पहले की डेट में लोग लेटर्स भेजते थे, अब लोग ईमेल भेजते हैं। तो ईमेल भी एक लेटर ही है। आपको किसी को कुछ लिख कर भेजना है, किसी को लिख कर कुछ बताना है तो आप ईमेल के थ्रू बता सकते हो। फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और टीवी चैनल्स वगैरह देख सकते हो। ये मैंने आपको बताया ही है कि इंटरनेट एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा मीडियम है। आप कोई मूवी डाउनलोड कर सकते हो, आप कोई सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे कि सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंटरनेट। तो आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड वेयर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स, केबल्स और वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजेस ऑफ इंटरनेट क्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूजेस ऑफ इंटरनेट क्या क्या है, आप उसको समझ लो। और अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो। फिर मैंने आपको गूगल क्रोम पे खोल के बताया कि अगर आपको इंडियन टेम्पल सर्च करना है तो आप कैसे करोगे, बताया। तो क्योंकि ये आपके बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है कि शो द चिल्ड्रन हाउ इन्फॉर्मेशन इज सर्च। तो मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन कैसे सर्च करते हैं। सबसे पहले आप इंटरनेट पे गए, मान लो आपको इंडियन टेम्पल ना की बजाय आपको सर्च करना है मान लो आपको सर्च करना है शाहरुख खान के बारे में कि भाई शाहरुख खान। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने गूगल खोला और उसके बाद आप यहाँ गए और आप यहाँ पे टाइप करोगे शाहरुख खान। ठीक है, और ये आपको ये भाई शाहरुख खान की फोटोज आ गई। ठीक है, ये सब शाहरुख खान है। तो ये इनकी फोटो आपको मिल गई। आप शाहरुख खान ही नहीं कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो भी आपको इंटरनेट पे चाहिए वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूजेस ऑफ इंटरनेट हो गए। अब उसके बाद ये सब काम आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपके घर में एक इंटरनेट कनेक्शन होगा। जब आपके घर में एक इंटरनेट कनेक्शन होगा, और इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो या तो आपको कंप्यूटर चाहिए, या आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, या आपको लैपटॉप चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको मॉडेम चाहिए, आपको टेलीफोन लाइन चाहिए। अब मॉडेम क्या होता है, टेलीफोन लाइन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊँ। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, आज हम लोगों ने क्या देखा, इंटरनेट होता क्या है। सबसे पहला काम हम लोगों ने ये देखा कि इंटरनेट होता क्या है और इंटरनेट के यूजेस क्या क्या होते हैं। आपको करना ये है कि अपनी बुक को एक बार पढ़ना है, जो आपकी बुक में यूजेस दे रखे हैं उस यूजेस को एक बार पढ़ना है और अपनी लैंग्वेज में उसे समझने की कोशिश करनी है। अगर आपके घर में इंटरनेट है तो आपको इंटरनेट पे कुछ, अगर इंटरनेट है तो आपने तो पहले ही सर्च कर रखा होगा, क्योंकि आज के ज़माना बहुत मॉडर्न
टेक्नोलॉजिकल बहुत हाई फाई टाइम हो गया है, तो आप सब लोगों को तो ये सब पहले से ही आता होगा। तो बेसिकली आप लोगों को सीखना क्या है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बस लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, कि अगर किसी ने पूछ लिया कि यूजेस ऑफ इंटरनेट बताओ, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपके घर में इंटरनेट है तो वो तो आपने बहुत यूज़ किया होगा। ठीक है, तो कैसे सर्च करना है, क्या करना है, वो सब आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आप इंटरनेट पे कैसे सर्च करोगे। अगर आपने कभी नहीं किया है तो वो आप करो, अगर आपके घर में इंटरनेट है तो। ठीक है, बाकी हम लोगों ने यूजेस ऑफ इंटरनेट पढ़े हैं। अब अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, और थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ी सी हम लोग और चीज़ें समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।